Happy Independence Day to all of you. 79 स्वतंत्र दिवस का बहुत सारे शुभकामना and may your mind be free from all the inhibitions, may your soul accept the duality of your life. यही मैं उम्मीद करूँगा कि सारे इनहिबिशन, सारे द्विधा से आपका जो मन है वो बाहर आए एंड जो डुअलिटी है, जो एकक चिंता है, जो यूनिटी इन द डाइवर्सिटी है, उसको आपका सोल एक्सेप्ट कर सके, यही मैं उम्मीद करूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो है कौन से ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके लाइफ में, कौन सा सफलता आने वाला है आपके लाइफ में। तो मैं पहले देखूँगा कि कौन सा सफलता आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, क्या इफेक्ट रहेगा उस सफलता का आपके जीवन के ऊपर, एंड देन एडवाइस भी मैं टैरो से देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, यू आर वेलकम, बिकॉज मैं मानता हूँ कि मेरे चैनल में अकॉर्डिंग टू मी बेसिकली सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है। तो मेरा चैनल में कोई जेंडर बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड वीडियोस नहीं होंगे। सो लेट्स सी अगेन। ओम कृम दक्षिणा काल के नमः। माँ काली है माई सोल मदर, हमारी सबके मदर। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप उनको विश्वास कर सकते हैं। काली काली महाकाली, काली की पापहरणी, धर्म कामर्थ मुख्यते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। कौन से सफलता आने वाला है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लाइफ में, कौन से सफलता आने वाला है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लाइफ में माँ, कौन से सफलता आने वाला है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जीवन में, यूट्यूब व्यूअर्स के जीवन में। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आप मेहनत कर रहे हो कुछ प्रोजेक्ट में, या फिर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि कुछ चीज़ सक्सेसफुल होंगे। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म सफलता है। जिस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जितना साल से आप काम कर रहे हो, किसी किसी के लिए 10 साल, किसी किसी के लिए 11 साल आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक उम्मीद में बैठे हो कि कब आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब आपको सही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कब आप सही तरीके से रिसोर्स को अर्न कर पाओगे। किसी किसी के लिए ये सफलता नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आप कोई घर खरीदोगे या फिर कहीं डिफरेंट जगह पे शिफ्ट करोगे। हो सकता है रिलोकेशंस, हो सकता है डिफरेंट कंट्री, हो सकता है कि आप रिमोट बेस्ड कोई जॉब भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल इनकम। ओके, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि लाइफ में जो भी रोलर कोस्टर राइड से आप पिछले डेकेड से जा रहे हो वो बंद हो जाएगा। अब एक स्टेबिलिटी, एक फिक्स्ड सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट एक रिलायबल पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलायबल, इसका मतलब क्या है कि आपको भी रिलायबल बनना है, राइट? तो आपके जीवन आपको सिखाने वाला है। आप में से जो लोग एक ऐसे पीरियड में हो जो सीखना चाहते हो लाइफ को, समझना चाहते हो लाइफ को, प्यार को, तो ये आपको लाइफ एक मौका देंगे। और आप में से जो लोग ऑलरेडी सीख गए हो, अब आपको और कुछ सीखना नहीं है, जो सीखे हो उसको लेके चलना है। दरअसल नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि लाइफ कितना भी बोरिंग क्यों ना है, बट उस लाइफ को आप एक्साइटिंग बना सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि आप जिंदगी में अगर बहुत स्टक फील कर रहे थे तो वो स्टकनेस नहीं रहेगा, और एक स्लो बट स्टेडी विन द रेस काइंड ऑफ चीज़ें, काइंड ऑफ एक वाइब्स आपको महसूस होगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपका काम को लोग देखेंगे, कब आपको अप्रिशिएट करेंगे लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो आपके नज़दीक में हैं। आई थिंक ये वक्त है। Could also be possible, it will take probably from this year to probably 2026, but it will happen. आज से ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि you are completing something. Okay, you are becoming the knight. Knight means एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान में आप बदल रहे हो। तो कुड ऑल्सो भी पॉसिबल, अगर आपका सपना है कि आप अपने तरीके से कुछ काम करेंगे, या फिर अपना बिजनेस बनाएंगे, या फिर आप अपना शॉप ओपन करेंगे, या फिर आप फाइनेंस, या फिर बैंक, या फिर ऐसे ही रिलेटेड कोई काम करेंगे, यस आप कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको हमेशा से कुछ करना है अपने फैमिली के लिए,
या फिर आप अपने पेरेंट्स को मदद करना चाहते हो, अपने दोस्त को मदद करना चाहते हो, जिन्होंने आपको मदद किया है आपके खराब टाइम पे, आप उन सभी लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहते हो आप कर पाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एक रिलायबल पर्सन आ रहे हैं आपको और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए, या फिर आपको और ज़्यादा ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ बनाने के लिए। सो जब भी हम लोग किसी पर्सन के साथ मिलते हैं वो पर्सन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। सो दैट्स द कार्ड। लाइक आप अपने लाइफ में एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे शायद आप एक पेज स्टेज में हो, लाइक आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो, आपके रियलाइजेशंस कह सकते हो, कॉन्शियसनेस कह सकते हो, या फिर ज़िंदगी के नए पड़ाव आप कह सकते हो, जो भी हो आपका शुरुआत हो चुका है। बट दिस नाइट सजेस्ट कि अब वो शुरुआत को आप एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप उसको रूपांतर करेंगे। ओके, रूपांतरण होगा आपके कैरियर का, प्रैक्टिकल लाइफ का, फाइनेंस इनकम बढ़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं, देखिए अगेन मैं जब कह रहा हूँ कि इनकम बढ़ेगा मतलब आप सोच रहे हो कि ओके फाइन एक लॉटरी टिकट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यूनिवर्स वही चीज़ आपको देते हैं जो आपके अंदर है। लाइक आपके ज्ञान अगर है 5% तो आपको मिलेगा 5%। अगर आप अपना ज्ञान को बढ़ाते हो 10% तो आपको मिलेगा 10%। अब हमारे टेंडेंसी है कि है 5 बट मांग रहा हूँ 50, नहीं मिलता है, इसीलिए आप जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। बट आपको मानना होगा कि भाई हम 5% है, और 5% से जब हम 10% कर पाएंगे उस चीज़ों को, उस इंटेलेक्ट को, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी वो चीज़ दे देंगे। सो जो लोग आज सक्सेसफुल हुआ है आप देखोगे, आपको उनके बायोडेटा देखने की ज़रूरत नहीं होगा, उनके चेहरे देख के ही आपको समझ जाएगा कि हाँ इनके पास कुछ है, ये कुछ तजुर्बा, ये कुछ एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, इसीलिए यूनिवर्स उनको वो चीज़ दिए है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज, लाइक आप भी अगर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, अपनी इनोवेशन से कुछ करना चाहते हो, या फिर खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिस भी प्रोसेस में आप हो, सक्सेसफुल आप होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इस ब्रेक थ्रू को आपको कैसे लेके आना है, इस सफलता को आपको कैसे लेके आना है अपने लाइफ में, इस सफलता को कैसे लेके आना है। द कार्ड इज द 4 of Swords। By simply taking a break from your existing pattern। So ऐसा मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है जब आपको थोड़ा सा डिटैच्ड होना है आपके एक्सपेक्टेशन से। 3 of Swords, एक्सपेक्टेशंस जिसके दौरान हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, हार्ट ब्रेक होता है, बट एक्चुअली शोर्ड्स में हार्ट्स कहाँ से आए, राइट? सो 3 of Swords हम लोग क्या सिखाते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, शायद हम लोगों के पास कुछ आइडिया नहीं था, शायद यूनिवर्स को ही हम लोग मैनिपुलेट करने चले थे और यूनिवर्स जवाब दे दिया कि नहीं। सो 4 of Swords मीन्स कि आपको अपने एक्सपेक्टेशन से डिटैच्ड होना है। 4 of Swords means you really need to take break from this rat race। कई कबार क्या होता है, हम लोग जब एक कंपटीशंस पे रहते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेजते हैं कि यूनिवर्स मेरे पास चीज़ें नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं है, मुझे और दो और दो और दो। नो, ऐसे नहीं करनी चाहिए। रैदर आपको समझना चाहिए कि ओके फाइन, मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, ये फ्यूडाइल अटेम्प्ट ही रहेगा। सही समय का इंतज़ार करना है आपको, अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग सोचना है। यूजुअली जो आपके पैटर्न है उस पैटर्न को ब्रेक करना है। योगा शक्ति माँ का याद आ रहा है मुझे। माँ हमेशा कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप माँ के सामने सरेंडर करो, आप माँ के सामने सब कुछ कह दो, सही समय का इंतज़ार करो, बिकॉज सही समय ना आने से कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं होगा। और अगर आप हाफ हार्टेड होके कोई काम को करोगे, आधा सीख के कोई काम को करोगे, हाफ एडुकेशन इज अ वर्स्ट एडुकेशन मैं कह सकता हूँ। सो कोई काम को करोगे तो वो फुल्ली रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। सो बेसिकली जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, मतलब आपके मन में एक इच्छा है कि टू डू समथिंग, टू गो फॉर समथिंग एल्स और टू मेक समथिंग, बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ तो रहे हो बट शायद आप एक प्रॉपर तरीका अपना नहीं रहे हो। कुड बी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल इम्पेशंस हो चुके हो, कुड बी पॉसिबल दैट योर एक्सपेक्टेशंस, योर डिज़ायर इज कंट्रोलिंग यू। लाइक आपको और चाहिए, आप संतुष्ट नहीं हो, या फिर आपको सच में कोई
लाइक आपको अंदर से सुकून नहीं मिल रहा है, आप काम करते जा रहे हो बिकॉज यू नीड समथिंग बट यू रियली डोंट नो व्हाट यू रियली नीड. सो टेक अ ब्रेक, समझो क्या चाहिए, व्हाट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है आपके लिए, कौन सी चीज़ की स्टेबिलिटी. ओके मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वाई, कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए. ओके मुझे लव चाहिए, प्यार चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ लव. सो काइंड ऑफ 4 ऑफ शोर्ट्स आपको सिखाते हैं जब आप समाज के एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, खुद के एक्सपेक्टेशंस से बाहर आके सिर्फ एकदम प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचेंगे कि ओके आपका परवरिश यहाँ से यहाँ तक हुआ है, आप यहाँ से यहाँ तक खुद को अपग्रेड किए हो और इस अपग्रेडेशन से आपको और आगे कैसे जाना है. अगर ये मैप आप कर सकते हो और खुद के साथ बातें कर सकते हो, अपने पास के ट्रॉमा, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने किस तरीके से चलेगी, ये मेलोड्रामा बंद करके अगर आप चुपचाप बैठ के सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि ठीक है भाई जिन्होंने जो करना था वो किया, अब मैं उन लोगों के पीछे नहीं भागूंगा. अगर कोई स्नेक आपको बाइट करता है आप उसको बाइट करने के लिए नहीं भागते हो, राइट. सो सिंपल, जो जिन्होंने जो किया वो करके चले गए, वो आपके लेसन लर्निंग था, आपने सीख लिए. नाउ व्हाट, आर यू स्टिल गोइंग टू रन और आर यू स्टिल गोइंग टू चेज देम? नो, राइट. सो काइंड ऑफ ये चेज करना, ये मेलोड्रामा, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है, ये कंप्लेन बंद करना होगा. बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है. सो द 4 ऑफ शोर्ट्स आपको सिखाते हैं कि साइलेंस, कंफर्टेबल साइलेंस, वो बहुत कुछ सिखाते हैं. जब आप अकेले बैठते हो ना, मैं तो ये भी करता हूँ कि जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ, मैं कई कबार 10-15 मिनट रुक जाता हूँ, देखता हूँ कि पूरा शहर कितना बिजी है, सभी लोगों को आगे जाना है, बाइक हॉर्न करते जा रहे हैं, मतलब पूरे जगह पे एक हलचल मचा है एंड यू आर द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग. एंड जैसे कि मान लो फास्ट फॉरवर्ड करके कोई एक वीडियो देख रहे, ऐसा ही होता है. सो इस बिजी स्केड्यूल को आप समझो, जितना भागोगे वो उतना भगाएगा और लाइफ आपको नचाएगा, हमेशा नचाएगा. ये आपका माइंड है, मंकी माइंड, ये हर बुक्स में मैं पढ़ता हूँ. सो ये इट्स हाई टाइम टू सिंपली सिट एंड मेडिटेट. इट्स हाई टाइम टू सिट एंड टॉक टू हर. इट्स हाई टाइम टू सरेंडर कि ठीक है भाई बहुत भाग लिया, अब थक गया हूँ, अब मुझे कुछ करना है जो मेरा दिल चाहता है. सो देखिएगा, मैं मेरे एग्जांपल्स दे रहा हूँ. एक दिन में मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4-5 वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड देन मैं 2-3 दिन कुछ नहीं करता हूँ. बिकॉज पहले क्या होता था, मुझे वो अर्जस होता था कि नहीं मुझे 4-5 वीडियोस अपलोड करना है. उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं क्यों कर रहा हूँ. सो बेसिकली माई ईगो इज़ बेसिकली मेकिंग मी डू दिस स्टफ, लाइक मेरे अहंकार मुझे वो सब चीज़ करवा रहे. तो मैंने क्या किया कि ओके फाइन, चलो आज मुझे 2-3 वीडियोस अपलोड करना है, 4-5 करना है, तो मैं किया. उसके बाद मैं ब्रेक लिया बिकॉज मेरे बॉडी, मेरे माइंड को भी एक रेस्ट चाहिए. आई कांट मेक देम वर्क फॉर एंटायर 24 आवर्स. तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी माँ चामुंडा आपको कहते हैं कि डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है. एवरी टाइम आप काम करते जा रहे हो, आपका एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, आप सोच नहीं रहे हो. सो यू रियली नीड टू स्टॉप थिंकिंग. मैं काम करते जा रहा हूँ मतलब आप घर में बैठ के भी 100 चिंता कर सकते हो. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल वर्क. 3 of shores and 4 of shores is the mental energy, not like any kind of emotional or practical energy. So you really need to take a pause. You really need to think from your inside कि भाई कौन सा चीज़ वर्क नहीं कर रहा है और मैं क्यों वर्क करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. Why can't I simply take a break? Why can't I simply let these things happen naturally? आप क्यों इस चीज़ों को नेचुरली होने नहीं दे रहे हो? क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्यों कुछ चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं. So kind of it's time to burn the bridge and it's time to end all those grudges, you know. अगर आप एक पर्सन के बारे में अगर नेगेटिव तरीके से भी सोचेंगे फिर भी आप सोच रहे हो, राइट. सो शायद इट्स हाई टाइम टू पुट एन एंड टू अ कन्फ्लिक्ट. लाइक आप और ज़्यादा नहीं सोच सकते हो और ज़्यादा किसी पर्सन के बारे में नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. सो अगर आपको लगता है कि एक टॉक्सिक मैरिज को आप बहुत ज़्यादा समय दे दिए हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब सही होगा, इट्स टाइम टू टेक द डिसीजंस. भाई आपको अपना लाइफ पसंद नहीं है, कोई भी साइकिक आके आपको कुछ नहीं कर सकते. इट्स टाइम टू टेक अ डिवोर्स. बट अगर आपको लगता है कि नो, डिवोर्स करके भी मुझे क्या मिलेगा, सो
what I am trying to say, do not expect things to change for the sake of your wish or for you. आपके लिए कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, जो करना होगा वो आपको करना होगा. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, ओके, एक बार बात करके चीज़ों को ख़त्म कर दो एंड देन डिटैच्ड हो जाओ. उसके बाद आप देखो कि वो डिटैचमेंट आपको अच्छा फील करवा रहे हैं या फिर बुरा फील करवा रहा है. अगर अच्छा फील करवा रहा है दैट मीन्स यू हैव गॉट दैट आंसर कि आपको सच में सही करना था. और अगर बुरा फील करवा रहे हैं सो देन आपको पता भी चल रहा होगा कि ठीक है तो फिर क्या करना चाहिए, राइट? अक्सर हम लोग इस डायलेमा में रहते हैं. हम नहीं चाहते किसी के साथ बात करना, बट हमारे माइंड हम लोगों को फोर्स करते हैं कि बात करो बात करो बात करो. सो वो जो माइंड एंड हेड के बीच, दिमाग और दिल के बीच जो आपका जो युद्ध है उसको ख़त्म करना होगा. ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग. एंड आई थिंक अगर आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि कुछ चीज़ों को समय देना है, कुछ चीज़ों को अपने आप ग्रो करना है. एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ उसके बाद तुरंत अगर आप किसी रिलेशनशिप पे जाते हो, दैट्स रॉन्ग. एंड एट द सेम टाइम बिना कुछ सोचे अगर आप एक जॉब पे रिज़ाइन कर देते हो तो भी वो प्रॉब्लम है. सो आप ऐसे नहीं कर सकते हो. लाइक जॉब के लिए सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट. आपको एक दूसरी जॉब ढूंढ के ही तब रिज़ाइन देना पड़ता है. एंड सेकेंडली लव के लिए थोड़ा सा अलग. Are you getting my point, right? So यहाँ पे बात है, take a break from that expectations, take a break from that rat race, take a break from all the to-do list and just go with the flow. Let those things happen naturally, okay? अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि अगर आप चीज़ों को ऑटोमेटिक होने देते हो तो इसका प्रभाव आपका जीवन के ऊपर कैसा रहेगा. ये ब्रेक थ्रू, ये सफलता आपके जीवन के ऊपर कैसा रहेगा, क्या प्रभाव लेके आएंगे आपके जीवन के ऊपर. वाओ, द लवर्स, ये सफलता आपको एक चॉइस देंगे अपने तरीके से लाइफ को लीड करने का. द लवर्स ऑल्सो मीन्स कि आप अपने सेल्फ लव को डिस्कवर कर पाएंगे. अगर आपको अगर दोस्त कभी आपको नहीं मिला तो आप एक दोस्त बना पाओगे. क्यों? क्योंकि आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो, राइट? लवर्स, इट्स अ चॉइस कि आपको आपके उसूलों के खिलाफ जाके किसी के साथ रहना है या फिर आपको खुद को चूज करना है. लाइक यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है, इट्स लाइक हमारे अंदर एक डिवाइन मैस्कुलाइन एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है. डिवाइन मैस्कुलाइन हम लोगों को एक बहुत अच्छा लीडर बनाते हैं. डिवाइन फेमिनाइन हम लोगों को एक बहुत अच्छा इंट्यूटिव पर्सन बनाते हैं. और जब दोनों चीज़ को हम मिक्स कर लेते हैं तब एक इंट्यूटिव लीडर हम बन जाते हैं. द लवर्स मीन्स चॉइस. लाइफ आपके स्टेबिलिटी आपके सामने एक चॉइस लेके आएंगे कि किसके साथ आपको रहना है, ये आप चूज़ कर पाओगे, लाइफ नहीं. क्या काम आपको करना है ये आप चूज़ कर पाओगे, लाइफ नहीं. द लवर्स ऑल्सो मीन्स अ यूनियन. इसका मतलब है कि हमेशा से आपके पास्ट सेल्फ यानी कि आपका यंगर चाइल्डहुड जो ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो, आपकी जो पास्ट सेल्फ वो आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ मिल रहे हैं. सो आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होने वाला है. जो अगर आप एक साइकोलॉजिकल तरीके से ये रीडिंग देख रहे हो, सो आप काम कर रहे हो, सब सही है, बट उस काम में भी आपको कोई दिलचस्पी नहीं है. आपको हमेशा लगता है कि यू डिजर्व समथिंग एल्स, यू वांट टू रियली डू समथिंग एल्स और यू वांट टू गो समवेयर एल्स. ये इसीलिए बिकॉज आपका इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ है, या फिर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है वो अभी तक शायद आप कैरी कर रहे हो. द लवर्स मीन्स कि जिंदगी अब आपको एक मौका देंगे ताकि आप खुद को बदल सको, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए. जिंदगी आपको अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ जाने का एक मौका देंगे. लवर्स को अक्सर स्टीरियोटाइप करके बोला जाता है कि ओह माय गॉड यू गोना गेट योर लवर. नो, व्हाट डज इट इवन मीन? लवर क्या है कि मेरे सपने का राजा आके मुझे लेके जाएगा. ये सब बॉलीवुड में है, वो 2.5 घंटे की फिल्म है और ये आपका लाइफ है. सो बेसिकली द लवर मीन्स कि आप समझ पाओगे कि लव इज द मोस्ट, क्या मैं कहूँ, द टफेस्ट थिंग ऑन अर्थ. ओके, सो आप अपने लाइफ के प्यार को डिस्कवर करेंगे, प्यार के साथ साथ कंपैशन को डिस्कवर करेंगे, कंपैशन के साथ साथ काइंडनेस को डिस्कवर करेंगे. एंड एट द सेम टाइम
जब कोई पर्सन खुद को प्यार करते हैं तो दूसरे पर्सन को भी वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक आपकी ज़िंदगी आपके सामने एक चॉइस लेके आ रहे हैं सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करके चलने का। आपकी ज़िंदगी आपके सामने एक चॉइस लेके आ रहे हैं कि ओके, are you gonna remain single or are you still going to be with someone? Are you gonna get married or are you gonna live life in your own way? जो भी है, the choice is yours और आप वो आप अपने दिल से वो चीज़ों को चूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप एक डायकॉटमी में हो, दुविधा में हो कि क्या करना चाहिए। अब आप चूज़ कर पाएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपके लिए कौन सा जॉब सूटेबल है, आपके लिए कौन से पर्सन सूटेबल है, आपके लिए कौन सा लाइफस्टाइल सूटेबल है, आपके लिए क्या सही है, वो आप तय कर पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें बहुत स्लोली होगा, 1 साल भी लग सकता है। द 4 ऑफ शोर्ड्स, डेस्परेट मत बनो, चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दो। जब वो चीज़ हो जाएगा तब आपके सामने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा, तब आपके सामने ज़िंदगी एक नए चॉइस लेके आएंगे, तब आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। फिलहाल इस स्वतंत्रता दिवस में आपको ये मैसेज मिल रहा है, बी ओपन टू लाइफ, never get settled with small things, always give priority to your own soul. These are the 3 things. Let's see क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं यूनिवर्स इस टाइम पे। What advice you're getting now? The first advice, 9 of Swords, be determined. कई कबार हमारे माइंड हम लोगों को ललचाते हैं, हम लोग कहते हैं कि उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। एक कमेंट मुझे मिला है एक पर्सन की तरफ से कि दादा मैंने सारा जीवन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, डिटरमाइंड रहा, फिर भी मुझे ढेंगा मिला। ओके ना, मैं कह रहा हूँ काली माँ आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा। काली माँ कह रहे हैं कि मुझे जब लगेगा मैं आपको दूंगा, बट आई कैन सी कि आप ऑनेस्टी के पथ में हो। इजंट इट अ बिग गिफ्ट, इजंट इट अ ह्यूज थिंग कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बट आप आंखों में आंखें डाल के कह सकते हो कि मैं ऑनेस्ट हूँ। आंखों में आंखें डाल के कह सकते हो कि आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचे हो, किसी से 2 पैसा नहीं लिए हो। इजंट इट ग्रेट? Isn't it a great spiritual result? So that is 9 of Wands. आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनेस्टी के पथ पे रहना है ताकि आप अपने दिल खोल के बात कर सको, ताकि आपको कोई भी चीज़ हाइड नहीं करना पड़े। एंड वही है आत्मसम्मान के साथ जीना। चाहे कोई पर्सन क्या करके कितना भी पैसा कमा ले, वो उनके लाइफ है, बट माँ आपको एक ऐसे पथ पे लेके जाते हैं जहाँ से आप सच को समझ सको। दैट इज़ द मेन थिंग इन लाइफ। क्या मिला क्या नहीं मिला, दीज आर ऑल टेंजेंट। आज है कल नहीं रहेगा तो क्या करोगे। इवन हमारे बॉडी भी नहीं रहेगा तो मिलना ना मिलना, दैट इज़ नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज़ कि यू आर कॉन्शियस कि आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किए हो। दैट्स द मेन थिंग। सो दैट्स कॉल्ड 9 ऑफ Wands। कई बार यू रियली नीड टू रिकन्सिडर रेजिलेंस कि ठीक है, चाहे यूनिवर्स कितना भी परीक्षा क्यों ना ले रहे हैं, माँ काली कितना भी परीक्षा क्यों ना ले रहे हैं, मुझे रहना है बिकॉज आई एम चूजिंग दिस लाइफ, आई एम चूजिंग दिस पथ और मैं नहीं हटूंगा। काइंड ऑफ ऐसे बहुत सारे लोग आपको ललचाएंगे, बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे, बट इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द रोल, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द मनी, इट्स अबाउट स्टेइंग ऑन योर पथ, राइट? लेट्स सी व्हाट एल्स यू आर गेटिंग। 6 ऑफ Swords, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो। किसी किसी के लिए मैंने कहा भी हूँ कि जगह चेंज करने से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। और द एस ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए ये लवर भी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स का एडवाइस है, स्टे डिटरमाइंड ऑन योर पथ, ऑलवेज ओपन फॉर अ चेंज, मैंने कहा भी। एंड 6 ऑफ Swords मीन्स कि लाइफ शायद उस टाइम पे अनस्टेबल था, आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ये काला धारा माह है, एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बट बाद में जाके आपको दिखाई देगा। ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे द एस ऑफ कप सजेस्ट कि कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रहे हैं। एंड द लवर्स मीन्स कि किसी किसी के लिए ये शादी का कार्ड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये
लाइफ के डिसीजंस का कार्ड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये अपनी क्रिएटिविटी का कार्ड हो सकता है, माँ मातंगी का कार्ड हो सकता है। सो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, ओके, नथिंग लाइक कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है। और आप अगर आपको अपने काबिलियत पे विश्वास है तो उसी के साथ आप आगे बढ़ो, एंड ज़रूरत पड़े तो आप अपना लोकेशंस चेंज कर सकते हो, तरीका चेंज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप और ज़्यादा डाइवर्सिटी लेके आ सकते हो अपने लाइफ में। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको जुड़ना है तो भी आप कर सकते हो। द एस ऑफ कप्स मीन्स यू आर मेंट टू गेट अ न्यू लाइफ इन दिस लाइफ टाइम। आपके नियति में है कि आपका एक पुनर्जीवन होगा, आपके नियति में है कि आप जिंदगी में खुश रहोगे। यू आर मेंट टू गेट द हैप्पीनेस, यू आर मेंट टू गेट योर डेस्टिन्ड रिजल्ट। सो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप नाखुश मत रहो, फ्रस्ट्रेटेड मत बनो, क्योंकि आपके नियति में है, आपके भाग्य में लिखा है सुख, और वो आपको मिलेगा। इट जस्ट दैट कि कुछ दिन आपको इंतज़ार करना होगा, कुछ चेंजेस आपको माँ करवाएंगे, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग the good news, eventually you'll be getting the love, you will be having the perfect life. Now again, peaceful life, not a perfect life, peaceful life. Bye bye, take care। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। I'm wishing you again a very happy, prosperous Independence Day, 79th Independence Day. Bye bye, all the best, जय माता।